देहरादून से खबर है, जहां पहाड़ी इलाकों सहित पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश की भी आशंका जताई है, जिसमें देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यह भी बताया गया है कि 8 अगस्त के बाद भी कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। तो मौसम विभाग का ये अलर्ट है। हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई हैं, नदी नाले किस तरीके से उफान पर हैं और बदलते मौसम की वजह से, बारिश और धूप की वजह से किस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग का ये अलर्ट बहुत मायने रखता है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, जहां न सिर्फ बारिश के अलर्ट, कई जगहों पर भारी बारिश के भी अलर्ट मिल रहे हैं और ये चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। पहाड़ी इलाकों सहित पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन कहीं कहीं पर भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है, जिसके मद्देनजर आपदा तंत्र हो उसे तैयार रहने के लिए ग्रीन सिग्नल मिलता है। और किस तरीके की तैयारी रहती है, हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी पंकज राणा देहरादून से, उनसे सीधा जुड़ेंगे और जानेंगे। पंकज, देखिए, अभी भी बारिश से निजात मिलती या फिर राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। एक और संकेत आ गया, एक और अलर्ट आ गया मौसम विभाग का। बिल्कुल आस्था, देखिए, ये 8 तारीख से 10 तारीख तक का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पूरे प्रदेश भर में ये बारिश होगी। हालांकि आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी प्रदेश भर में जारी है। देहरादून में भी बादल छाए हुए हैं और सुबह रात भर हल्की बूंदाबांदी रही है। तो इस लिहाज से कहा सकता है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था, उसके बाद 10 तारीख तक पूरे प्रदेश भर में बारिश होगी। खासकर कुमाऊं के नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उसके साथ साथ अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर देहरादून और पौड़ी के साथ साथ टिहरी और उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश भर में बारिश का मिजाज ऐसे ही बना रहेगा। तो इससे ये भी साफ संकेत है कि अभी फिलहाल लोगों को बरसात से निजात नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जितनी भी बारिश प्रदेश भर में होती है, खासकर पर्वतीय जिलों में होती है, उससे लैंडस्लाइड से यातायात बाधित होता है। कई जगह की जो तस्वीरें हैं, एबीपी गंगा लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा है कि जिस तरह से जोशीमठ में एक भरभराकर होटल गिर गया था, उसके अलावा चाहे दूसरे जगहों की बात हो, तमाम जो यातायात बाधित हुआ है लैंडस्लाइड्स की वजह से, तो उससे कहा जा सकता है कि अभी भी निजात मिलने वाली नहीं है। लोगों को कुछ दिक्कतें और झेलनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर हम तराई की बात करें तो देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जल स्तर बढ़ने से भी लोगों की समस्या बढ़ जाती है। आस्था, वाकई लोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं और दिक्कत यही है कि एक तरफ मौसम विभाग ने कह दिया है कि फिलहाल इस तरह जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहने वाला है, तो ऐसे में पहाड़ों पर फिसलन, लैंडस्लाइड, बढ़ता जल स्तर ये परेशानियां बढ़ा रहा है। शुक्रिया पंकज अपडेट के लिए। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी तहसील के मटैना हरकोट मार्ग का निर्माण तो शुरू हुआ, मगर फिर भी ग्रामीणों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आलम ये कि सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं और जिस वजह से इस पर सफर करना मुश्किल है। इतना ही नहीं, जिस जगह पुल बनना था वहां पर पुल नहीं बन पाया, जिस कारण लोग लकड़ियों के पुल के सहारे आवाजाही करते हैं। हालांकि अधिकारियों का यह कहना है कि पुल का निर्माण का काम जो है वो जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। ये हाल है पीएमजीएसवाई। उधर जोशीमठ की बात करते हैं। भारी बारिश से आम जनजीवन मुश्किल है। जहां बारिश की वजह से परिस्थितियां कैसी हो गई हैं, तस्वीरें बयां करती हैं। दूसरी तरफ मकानों का जो हाल है वो भी आपके सामने है। परसारी वार्ड के मनोटी क्षेत्र में मकान के आगे पुश्ता ढह गया है। 15 मकानों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अगर भूस्खलन और हुआ तो ये मकान जमींदोज हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत बन गई है। भूस्खलन की वजह से एक तरफ पहाड़ दरक रहे हैं तो दूसरी तरफ इमारतों को भी खतरा पैदा हो गया है। जोशीमठ से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें 25 कमरों का होटल पल भर में धराशायी हो गया। जोशीमठ की ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। देखिए, एक बहुमंजिला इमारत चंद सेकंड के भीतर धराशायी हो जाती है। पलक झपकते ही इस होटल की इमारत टुकड़े टुकड़े हो जाती है और उसका नामो निशान मिट जाता है। बताया जा रहा है भूस्खलन की वजह से होटल की नींव कमजोर पड़ गई थी, जिसकी वजह से ही इसके धराशायी होने का खतरा था। एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ को भी बुलाया गया।
मगर ये तस्वीरें दिलों में खौफ भरती हैं। 25 कमरों वाला ये होटल पल भर में नीचे आ गिरता है। जिस किसी ने ये मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। मगर खतरा अभी टला नहीं है। भूस्खलन से जोशीमठ जाने वाली 66 केवी की विद्युत लाइन, एनटीपीसी की 11,000 किलोवाट की लाइन समेत बद्रीनाथ हाईवे को भी खतरा है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट।